हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 18 स्टडिंग द पास्ट को। उसमें हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है लिटरेरी सोर्सेज। हम उसके बारे में जानेंगे। हमने फर्स्ट जाना था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल के बारे में, अब हम जाएंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट लिटरेरी सोर्सेज, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स है पास्ट का उसे ही हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। इन एंशिएंट इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर रिटन ऑन मटेरियल सच एज भोजपत्र एंड पाम लीव्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो भोजपत्र और पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, उनको वो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। ये हम कुछ देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट गॉट डिस्ट्रॉयड विद टाइम। बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट जो है टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गया। टू डिस्क्राइब इवेंट ऑफ पास्ट द हिस्टोरियंस हैव टू आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर दे टुक प्लेस। तो इस इवेंट को पास्ट का पता लगाने के लिए हिस्टोरियन को ये पता लगाना पड़ता है कि वो लोकेशन कहाँ पे हुआ था, वो चीज़ कहाँ पे घटा था। समटाइम्स लोकेशन वेयर फाउंड एक्सीडेंटली, कभी लोकेशन एक्सीडेंटली मिल जाता है। वंस अ साइट इज फाउंड, जब कोई साइट मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट स्टार्ट डिगिंग, तो आर्कियोलॉजिस्ट को डिग करना शुरू करते हैं वेरी केयरफुली, अच्छे से प्रॉपर टूल्स के साथ। इफ एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड, कोई जरूरी चीज मिलता है, इट इज हैंडल केयरफुली, उसको केयरफुली हैंडल करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द सोर्स एंड द गैदर द फैक्ट्स अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। तो चलिए आज के हम समरी को भी फिनिश कर लेते हैं और नोट को भी फिनिश कर लेते हैं। तो हम कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट का स्टडी है। वी लर्न अबाउट पीपल लिव्ड इन एट एंड ड्रेस्ड एंड देयर कस्टम्स थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम लोग क्या करते थे, जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका क्या रूल रेगुलेशन था, क्या कस्टम था, क्या रिलीजन मानते थे, ये सब हिस्ट्री के द्वारा ही जानते हैं। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री आर टू मेन टाइप ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दो मेन टाइम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिटरेरी सोर्सेज आर टू मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी जो है दो मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, कॉइन्स एंड आर्ट फैक्ट्स आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो इंस्क्रिप्शन है, मोनूमेंट्स है, कॉइन्स है, आर्ट फैक्ट्स है, ये सब क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। लिटरेसी सोर्सेज आर हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है उसे लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी दिस सोर्सेज टू नो द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट इनको स्टडी करते थे ताकि वो पास्ट को जान सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा समरी यानी कि क्विक रिव्यू हो गया। हम न्यू वर्ड्स को कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टोरियंस, द स्कॉलर्स हु स्टडी हिस्ट्री। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं स्कॉलर्स, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। प्री हिस्ट्री, द टाइम पीरियड ऑफ विच इज नो रिटन रिकॉर्ड्स। वैसा टाइम पीरियड होता है प्री हिस्ट्री जहाँ का रिटन रिकॉर्ड ना हो। इंस्क्रिप्शन, रिटन रिकॉर्ड्स इन गार्ब ऑन स्टोन। जो भी रिटन रिकॉर्ड्स स्टोन पे लिखे हो, पिलर्स पे, वॉल्स, मॉन्यूमेंट्स पे लिखे हैं, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। और हिस्टोरिकल इवेंट का जो हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है उससे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है पूरी तरह से। हमने इसके लिए लिटरेरी सोर्सेज को, समरी को और न्यू वर्ड्स को आज के क्लास में किया है। हम कल इस चैप्टर की समरी एंड न्यू वर्ड सबके हेल्प से, चैप्टर की हेल्प से हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।